हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो कहाँ आ गए हम लोग? हाँ, प्रभु जी किधर तो पकड़ के लेके आ गए। हाँ, वो भी नदी के अंदर से। हाँ, नदी के अंदर से जाने का जो है या समुद्र के बीच में जाने का, इसके पहले भी जो एक लीला हो चुका है। कहाँ हुआ है? राम सेतु। तो यही राम सेतु ही है ये। हाँ, कितने लोग रामेश्वर गए हैं? तो रामेश्वर जो है वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। इधर भी जो है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने किया? हाँ, राम ने किया। और ये जो रामलिंगेश्वर है इसका किसने किया? तो उन्होंने ही किया। तो इसीलिए रामेश्वर से ये अभिन्न है। अगर अगला आज के बाद किसी ने आपको पूछेगा कि रामेश्वर जाके आए तो फिर क्या बोलने का? हाँ, राम सेतु में से जाके है। उधर तो राम सेतु भी नहीं, वो पंबन ब्रिज है। वो तो गाड़ी जाती है, लेकिन इधर बॉडी जाती है। हाँ, इधर गाड़ी नहीं जाती तो बॉडी आ गई। तो सत्यानंद प्रभु ने हौसला दिला दिया, उत्साह निश्चय धैर्य। तो हम लोग जो है राम जी की कृपा से जो है इधर आ गए, राम भरोसे। हाँ, हाँ, तो भरोसा जो है टोटल है भगवान का। तो रामेश्वर में जो है प्रभु रामचंद्र जी को शिव जी का जो है आराधना करना था, क्योंकि अभी कहाँ जाने वाले थे वो? उसके आगे लंका जाने वाले थे। और लंकेश जो है उनके आराध्य देव कौन थे? शिव जी थे। और शिव जी कौन है? वैष्णवानाम। हाँ, तभी वैष्णव के ऊपर विष्णु कैसे प्रहार करेंगे? एक दृष्टि से देखा जाए तो बोलो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, उनके भक्त का ये किया। तो इसलिए उनसे क्या मांगना था? उनसे परमिशन मांगना था। तो इसीलिए जो इधर जो लिंग है उसका उन्होंने स्थापना कर दिया। हालांकि उन्होंने हनुमान जी को बोला था कि आप जाके जो है काशी से वो लेके आइए करके लिंग, क्योंकि लिंग तो उधर था नहीं, ये तो वनवास में थे ना। अभी हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर कोई बोलेगा कि अरे कोई लिंग दे दो, हम पूजा करना है, तो है क्या हमारे पास? वो नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी को बोल दे कि आप जाइए और लेके आइए, क्योंकि उधर अगस्त्य ऋषि बैठे थे, वो पुरोहित थे, उनका जो है पूजा करवाना था। लेकिन उन्होंने एक मुहूर्त फिक्स किया था, उसी मुहूर्त में क्या करना था? प्रतिष्ठापना करना था। बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन हनुमान जी को थोड़ा टाइम लग गया आने में। फिर अगस्त्य ऋषि बोल रहे थे कि बस अभी जो है जल्दी आपको करना पड़ेगा। फिर तभी प्रभु रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पे थे, तो किनारे पे क्या मिलता है? चौपाटी में गए क्या नहीं आप लोग? हाँ, और खाने के अलावा और क्या मिलता है उधर? तो वालू मिलता है। तो वालू का ही उन्होंने ईश्वर बनाया। ऐसा एक वालू का ईश्वर हमारे पास भी है, वाल्केश्वर। हाँ, तो वाल्केश्वर जो है वो भी एक और एक वाल्केश्वर वो है, उसका उन्होंने बनाया। फिर बाद में पूजा सब कुछ किया। बाद में हनुमान जी आ गए लेके। फिर हनुमान जी नाराज हो गए। वो बोले कि अरे क्या मुझे आपने भेजा था, फिर अभी जो है ऑलरेडी सब कर दिया आपने। फिर राम जी ने बोला चिंता नहीं, और एक इधर स्थापना करेंगे। तो दो है उधर। जब आप रामेश्वर जाएंगे तो केवल एक लिंग का दर्शन करने से आपका यात्रा सफल नहीं होगा, आपको दोनों का जो है वो करना पड़ेगा दर्शन। फिर बाद में अभी पूजा तो करना था, वो भी आइलैंड है एक्चुअली। जब आप जाएंगे पंबन ब्रिज जो है ब्रिज बांधा है अभी, पहले तो बोट में जाना पड़ता था उधर, जैसे हम लोग आए ना अभी, सेम ऐसे ही सेम उधर आए। उधर तो केवल समुंदर ही है। अभी पूजा करने के लिए क्या लगता है? पानी लगता है। अभी समुंदर का पानी से थोड़े ही पूजा करेंगे, बराबर? समुंदर का पानी से जो है वो पूजा नहीं कर सकते उधर। तो फिर बाद में जो है राम जी ने सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो तभी जो है उधर मंदिर के अंदर गए क्या आप लोग रामेश्वर के? हाँ, तो ऐसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने अनुमति लिया, और जब वापस आ रहे थे तो तभी उनको लग रहा था कि मैं रावण का वध किया हूँ, और रावण जो है वो ब्राह्मण थे, इसलिए जो ब्रह्म हत्या का दोष उनको लग रहा था। तभी वो फिर से अगस्त्य ऋषि के पास आए, क्योंकि अगस्त्य ऋषि जब जाने से पहले उनको मिले थे, तभी उन्होंने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था। आदित्य हृदय स्तोत्र बोल के उन्होंने जब राम बाण छोड़ा, तो फिर वो उनके हृदय में जो नाभि में उनका अमृत था, किनका? रावण का। तो तब जाके जो उनका वध हो गया। तो विशेष अस्त्र था। फिर वापस आए तो बहुत ही खिन्नता थी। पुष्पक विमान से जा रहे थे, अचानक फिर से उनको याद आ गया, फिर नीचे उतरे उधर। फिर बाद में अगस्त्य ऋषि को बोला कि इस प्रकार ये है। उन्होंने बोला कि फिर आपको जो है शिव जी का आराधना करके उनका भक्त का ये किया है, तो फिर माफ़ी मांगना पड़ेगा। तभी वो सब कर रहे थे। लेकिन तभी भी जो है उधर पानी नहीं था। अभी आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो उधर जो है 22 कुंड है। किसने स्नान किया है? जो गए उधर सब लोग करते ही उधर।
हाँ 22 कुंड है, लेकिन उधर 22 ही कुंड क्यों है? 22 जो है वो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं, जैसे 21 रहता है, 25 रहता है, 51 रहता है, 101, 108, 22 ही क्यों है उधर? हाँ, जब प्रभु रामचंद्र जी युद्ध करके वापस निकल रहे थे, तभी कुछ बाण उनके इसमें बचे थे। कितने बाण बचे थे? तो 22 ही बाण बचे थे। तो इसीलिए जो है कितने बाण छोड़े हो? 22 ही बाण छोड़े थे। फिर कितना कुंड प्रकट हो गया? तो 22 ही कुंड प्रकट हो गया। अगर 100 होते तो 100 होता था, फिर 100 में स्नान करना पड़ता था, फिर ज़्यादा सर्दी हो जाता था। हाँ, तो रामचंद्र जी ने बचा लिया हमको। तो इस प्रकार से जो है वो है, फिर बाद में जो है वो अयोध्या की तरफ वो प्रस्थान कर लिया। अभी कभी इधर राम जी आए क्या, वो तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन जो स्थल पुराण है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग कल्प में क्या क्या वो अलग रहता है। क्योंकि अभी इधर आए हैं तो फिर इधर का जो स्थल पुराण है उसको हमको मान्यता देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कहते हैं कि राम जी इधर आए थे, बहुत ही सुंदर ये था। तभी ये नदी जो है वो एक तरफ से ही बह रही थी, ऐसा आइलैंड नहीं बना था। तो ये जो है लिंग का आपने दर्शन किया, तो इधर ही जो है बहुत ही सुंदर। कैसे लग रहा है आपको ये वातावरण? हाँ, बहुत सुंदर सुहावना है। तो इसलिए राम जी भी इधर आ गए। फिर उनको स्मरण है कि जब मेरा काम था तभी मैं शिव जी का आराधना किया था, फिर से जो है उनका मुझे आराधना करके मुझे उनका अभिवादन करना है करके। फिर बाद में जो है इधर वो शिवलिंग का स्थापना किया। शिवलिंग का स्थापना करने के बाद जो है ध्यानासक्त होकर जो है शिव जी का आवाहन कर रहे थे। उतने में कृष्णा मैया जवाई रही ना, उनको मालूम हो गया कि इधर कौन है, राम जी है। तो बहुत उतावले हो गए, आज कैसे हो रहे उतावले। तो फिर जो है उनका पानी का लेवल बढ़ते गया। जैसे वसुदेव जी लेके आ रहे थे कृष्ण को, तभी यमुना मैया ने क्या किया, अपना लेवल वो बढ़ा दिया। क्यों? केवल कृष्ण का जो है स्पर्श करना था, और जैसे कृष्ण का चरण का स्पर्श हो गया तो फिर पानी क्या हो गया, वो नीचे आ गया। तो इसी प्रकार से ऊपर आ रहा था। प्रभु रामचंद्र जी जो है ध्यान में थे। फिर अभी जो है कोई भी क्षण जो है आके वो शिवलिंग को ही उठा के उखाड़ के लेके जाने वाली थी राम जी के साथ, ऐसा लग रहा था। जैसे हम लोग अभी पानी में आ रहे थे तो भाव कितना था, कभी कभी लग रहा था कि हमको हाँ लेके चली जाएगी वो। हाँ, हम लोग जो है क्या बोलते हैं, बिना नहीं बिना बस के ही जो है, जो शाम को जाना है ना वो स्थान पे पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ, ऐसे सोचना मत आप लोग, हाँ कुछ करना मत। इस प्रकार वो सोच रहे थे। फिर उनके बगल में खड़े थे कौन, इधर भी खड़े हैं, जय हनुमान। और आज कौन सा दिन है? हाँ, तो किसका दिन है ये? हनुमान जी का। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तो हनुमान जी इधर खड़े थे, उन्होंने देख लिया क्या, कृष्णा मैया आ रहे, अभी बचाना है। तो फिर क्या किया उन्होंने, अपने दोनों बाहू से ऐसे कर दिया। तो बीच में जो है शिव जी अपना लिंग था, फिर राम जी थे, फिर ऐसा उन्होंने कर दिया। तो फिर पानी जो आ रहा था वो क्या हो गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया। अभी देख सकते हैं, तो एक जो है पानी उधर से जा रहे हैं और एक इधर से आ रहे। तो इधर से हनुमान जी जो ऐसे करके ये किया था। फिर ये क्या बन गया, ये आइलैंड बन गया, ये द्वीप बन गया इधर। तब से जो है इधर रामलिंग जी का स्थापना हो गया, तो फिर द्वीप बन गया। तो फिर तब से इसका नाम क्या हो गया, रामलिंग बेट। बेट यानी कि द्वीप, जैसे द्वारका का है ना, हाँ द्वारका बेट, हाँ आप लोग गए होंगे। तो इस प्रकार से ये भी जो है वो बेट है, और बहुत ही सुंदर स्थान है ये। और ये है कृष्णा मैया जो इधर बह रही है। तो कृष्णा मैया जो है वो कैसे उगम हो गई, किसी को मालूम है? कहाँ उगम स्थान है उनका? महाबलेश्वर मालूम है आपको? महाबलेश्वर नाम सुना है क्या? सातारा के पास ऊपर है। कौन कौन गए हैं? तो महाबलेश्वर में एक जगह, उसका नाम है क्षेत्र महाबलेश्वर। हाँ, उसका नाम है क्षेत्र महाबलेश्वर। उधर जो है पूरा चट्टान है, पहाड़, और पहाड़ में से जो है 7 होल है उधर। वो 7 होल में से एक एक पानी आता रहता है, और एक एक पानी जो है एक एक नदी है। उसमें कृष्णा है, कोयना है, वारणा है, सावित्री है, सरस्वती है, ऐसा अलग अलग है। फिर वो सब जो पानी है एक कुंड में धारण हो जाता है। फिर बाद में उधर एक गाय मोख है, हाँ गाय का जो है मुख है, उसमें से पानी गिरता है। फिर उधर एक कुंड है, वो कुंड में ही गिरते हैं, उसके बाद वो सब गायब हो जाते हैं। फिर बाद में वो जो पहाड़ है सह्याद्री का, वो महाबलेश्वर का, उसके अगल बगल अलग अलग जगह से जो है 7 नदी जो है उगम होता है। तो वहाँ से जो है कृष्णा नदी वो उगम हो रही है। ये तो इधर का कहानी हो गया, लेकिन वो इधर आई क्यों? तो कलियुग जो है जब आरंभ हो रहा था, तभी नारद जी सब जगह विचरण कर रहे थे।
तब उन्होंने देखा कलयुग का लक्षण ही ऐसा है, सब जगह हाहाकार, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायु उपद्रुता, सबका जो है बुद्धि मंद है, आयु मंद है, सब कुछ। तो ये लोगों का उद्धार कैसे होगा? तभी कुछ ऋषि लोग थे, ऋषि लोग भी उधर आए, ऋषि से भी उन्होंने प्रश्न किया है इसका। उन्होंने बोला हमको भी इसका मालूम नहीं है, तो फिर क्या करें? बस अभी कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। अभी कलयुग आया नहीं था, द्वापर का अंत था वो, तभी कृष्ण तभी थे, तो कृष्ण के पास गए। बाद में कृष्ण के पास तभी ब्रह्मा जी भी आए थे। फिर नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी आप क्यों आए हैं? और मेरा भी यही प्रश्न है। हाँ बोले तो इतना जो है बहुत सीरियस प्रश्न है और हमको कुछ लगता ही नहीं है। बाकी लोग जो है हमारा प्रश्न, हमारा जो चिंता है उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हमको ये चिंता लगता ही नहीं है। हाँ फिर बाद में कृष्ण ने बताया कि बस कलयुग में जो है केवल ये जो तीर्थ है, जैसे हम लोग अभी यात्रा कर रहे हैं ना, ऐसे करने से ही जो हमारा पाप सब निकल जाएगा, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं, कोई एक विशेष प्रकार का जो है तीर्थ होना चाहिए, नदी होना चाहिए। फिर बाद में कृष्ण ने बोला ठीक है मैं खास निकालता हूँ। फिर कृष्ण के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई, एक कन्या प्रकट हो गई। फिर क्योंकि वो कृष्ण के शरीर से प्रकट हो गई थी, इसलिए उसका नाम हो गया कृष्णा। कृष्ण पुरुष है, कृष्णा स्त्रीलिंग है। सब नदियाँ जो है वो स्त्रीलिंगी होती है, केवल एक नदी को छोड़ के, ब्रह्मपुत्र। वो पुत्रा नहीं है, पुत्रा करके शब्द ही नहीं है, वो केवल एक पुरुष ये है ब्रह्म जी के। हाँ पुत्री हो सकती थी, लेकिन पुत्री नहीं है वो पुत्र है, पुत्रा तो होता नहीं है। अगर उसका भी दर्शन करना है तो फिर आसाम जाना पड़ेगा, कभी तो सत्यानंद प्रभु लेके जाएंगे आपको उधर। वो भी शक्तिपीठ है, वो भी शक्तिपीठ है कामाख्या का। फिर उधर बगल में जो है कृष्ण भी वहाँ तक गए थे, बानासुर का वध किया, तो बहुत सारा कहानी है उधर, जब जाएंगे तो सुनाएंगे। हाँ तो क्या बोल रहा था, ये कृष्णा, ये कन्या जो है प्रकट हो गई। फिर ब्रह्मा जी उधर आए थे, ब्रह्मा जी बोले कि मैं सबसे पहले इनको मेरे लोक में लेके चली जाऊंगी। फिर बाद में जो उनको लेके चले गए, कहाँ? ब्रह्म लोक में। उसके बाद कलयुग का आरंभ हो गया। इधर के ब्राह्मण जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। फिर एक ब्राह्मण जो है वो बहुत परेशान था, फिर उसके पास वो शक्ति थी कि वो सत्यलोक जा सकता था। फिर वो चला गया, कहाँ? सत्यलोक। सत्यलोक में जाके जो है उधर ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया, कृपा करके आपकी ये जो कन्या है, कौन? कृष्णा, इसका उगम किसके कारण हुआ है? लोक का, कलयुग का जो लोग है उनका उद्धार करने के लिए। आप इधर ही जो है अपने तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो कैसे होगा वो? अगर रिजर्व बैंक वाला जो है पूरा नोट छाप के अपने तिजोरी में रखेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा क्या? पगार मिलेगा क्या आपका? तो नहीं, फिर कोई काम करेगा क्या? तो इस प्रकार से उन्होंने बोला उसके लिए नहीं, उनको जो है आगे आना है तो उनको आपको भेजना पड़ेगा। उतने में जो है सह्याद्री पर्वत, जो कल मैं बता रहा था, वो भी पर्सोनिफिकेशन, वो भी उधर आए ब्रह्मलोक में। वो भी निवेदन करने लगे, अगर यदि ये पृथ्वी पे आ रही है तो फिर मेरे घर पे ही आ जाए, उधर से ही उगम हो। हिमालय में नहीं, सह्याद्री जैसे गंगा वगैरह जो है हिमालय में होते तो फिर दक्षिण भारत के लोगों का क्या होगा? इसलिए उन्होंने बोला सह्याद्री, पहले आके एप्लीकेशन दे दिया। हाँ कभी कभी प्रसाद चालू होते हैं तो पहले खड़े हो जाते हैं ना, नंतर मिलेगा क्या नहीं मालूम नहीं है। हाँ तो इसलिए जो है पहले ही जाके जो अर्जी दे दिया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपका अर्जी पहले आ गया, फिर आपका मर्जी कंप्लीट होगा। फिर बाद में जो है महाबलेश्वर में वो उनका ये हो गया। फिर बाद में बहती हुई आ रही है वो, यहाँ से जो है पूरा कहाँ विजयवाड़ा तक जाती है वह, आंध्रा, बहुत लंबा। फिर बाद में शाम को जो है पंचगंगा देखा में, कोल्हापुर का नदी, वो नदी और ये नदी का संगम होता है नरसोबावाड़ी में। तो शाम को जो है उधर हम लोग स्नान करेंगे। उधर अच्छा घाट वगैरह सब कुछ है, क्योंकि इधर बोल नहीं सकते, डेंजर है। तो फिर उधर तो शाम को जो है उधर हम लोग उनका ये करेंगे। फिर अभी हम लोग जाएंगे नरसोबावाड़ी, उधर भी यही कृष्णा है। हाँ तो उधर का जो है महिमा और वो दर्शन हम लोग उधर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। रामलिंगेश्वर महादेव की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। कृष्णा मैया की, कृष्णा मैया की, कृष्णा मैया की। हरे कृष्णा। रामदास, समर्थ रामदास जी जो है वो शिवाजी के गुरु महाराज थे। तो वो जो है हनुमान जी के आराधक थे। तो उन्होंने टोटल जो है 11 मारुति का उन्होंने स्थापना किया है विशेष। तो उसमें से एक जो है इधर है, क्योंकि हाँ। और इस जगह का नाम अभी जब जस्ट हम लोग आए, वो गांव का नाम था बहे। बहे एक्चुअली वो बहे नहीं है, वो बाहू है। वो बाहू बहे हो गया, बाहू से उन्होंने ये किया, आइलैंड किया, तो इसलिए जो है वो बहे इस प्रकार से वो हो गया।
और क्योंकि ये हनुमान जी जो है राम जी के भक्त है, तो इसलिए इनको भक्त मारुति कहते हैं। ये विशेष मारुति, कल एक झपाटेदार को देखा आपने, हाँ, तो फिर ये जो है भक्त मारुति है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा।